हेलो। हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैश मैप के 3 क्वेश्चंस। फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एरे और मेजॉरिटी एलिमेंट टू और मेजॉरिटी एलिमेंट 1। ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन इस ड्राइवर की शीट के हैं। ठीक है, और डिस्कस करने में आज बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई हैश मैप का बेसिक आइडिया नहीं जानता है तो हैश मैप का मैं थोड़ा सा पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो, जैसे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका, तो वो आपका बिग ओ ऑफ एन में क्या करता है? इंसर्शन करता है, डिलीशन करता है, सर्चिंग करता है। जैसे आपने एक एरे ले लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अगर मेरे को इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, या फॉर एग्जाम्पल चलो सर्च करना है, जैसे मेरे को 5 सर्च करना है, तो मेरे को एरे के एंड तक जाना पड़ेगा। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन हो जाएगी। सिमिलरली केस मेरे इंसर्शन और डिलीशन में अराइज होंगे। राइट। सो पर हैश मैप में क्या होता है, वो की वैल्यू फॉर्म की पेयर में स्टोर करता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर इस फॉर्म में स्टोर करता है। तो उसमें बिग O ऑफ 1 की क्या लगते हैं? ये ऑपरेशंस लगते हैं सारे, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। मतलब कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर मेरी की वैल्यू के पेयर में स्टोर है, तो मैं उसकी की पे जाऊंगा, और उसकी की को मैंने एक्सेस कर लिया तो मैं उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर लूंगा और प्रिंट करा दूंगा। बस यही है मेरे हैश मैप का कॉन्सेप्ट है। जिसने हैश मैप नहीं पढ़ा है, एसटीएल नहीं पढ़ी है, तो वो पढ़ लेना जाके एक बार। ऑल राइट। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है। काफी क्वेरीज आती रहती हैं कि अ, भैया हम जैसे ये स्ट्राइवर की शीट है या कोई भी डीएसए शीट है, हम सॉल्व कैसे करें? सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आप पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को एनालिसिस करो अच्छे से, एंड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो। कोड रटने की कोशिश मत करो यार, क्योंकि कोड कोड आप रटोगे तो बहुत ही दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है। तो एनालिसिस करो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करो, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। एंड जब आप ऐसे प्रोसेस करोगे, आप ऐसे पढ़ोगे, तब आपको लगेगा कि आपकी कोडिंग स्किल्स दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है। ठीक है। सो दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एन, रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। तो मेरे को पहली लाइन में वो बोल रहा है मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। मेरे को समझ में आना चाहिए कि मेजॉरिटी एलिमेंट है किस खेत की मूली। ठीक है। तो द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n by 2 टाइम्स। ठीक है। यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। ठीक है। ओके। तो मेजॉरिटी एलिमेंट है क्या? कि मेरा जैसे एक एरे दे रखा है मेरे को। ठीक है, मेरे को एक एरे दे रखा है कि जैसे 23922। ठीक है, ये मेरा एरे है। ठीक है, ये मेरा एरे है, और 0 1 2 3 4 इसके इंडेक्स हैं, और एन मेरे को दे रखा है 5। अब वो ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट 5/2, मतलब 2 बार से ज्यादा आ रहा है, उसको प्रिंट करा दो। तो 2 बार से ज्यादा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो मेरे को 2 को प्रिंट कराना है। आई होप दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल एक बार उठाते हैं अपन। ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो, एन कितना है मेरा? 3 है। ठीक है, एन 3 है, और n/2 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना? तो जो एलिमेंट एक बार से ज्यादा आ रहा है, मेरे को उसको प्रिंट कराना है। तो आउटपुट में मेरे क्या आएगा? 3 आएगा। सो आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहले तो हम ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। ब्रूट फोर्स में मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रूट फोर्स में मैं सबसे पहले अपने एक, ये जो मेरा एरे है, इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। सॉर्ट। ठीक है, नम्स डॉट बिगिन। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने एसटीएल नहीं पढ़ी है वो एसटीएल पढ़ लेना। नम्स डॉट एंड सॉर्ट कर लिया भैया। अब एंड में रिटर्न करा दो नम्स ऑफ n/2। ठीक है, n/2 आराम से हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारी ब्रूट फोर्स हो गई। इंट n नम्स डॉट साइज। ठीक है, ये तुम्हारी ब्रूट फोर्स हो गई। ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n log n। और स्पेस इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज हो नहीं रहा है। ठीक है। तो रन करके देखते हैं अपना कोड। ठीक है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही
सरल ब्रूट फोर्स है, आई होप आप लोगों की समझ में आ गई हो। सबमिट करके देखते हैं। सो सो दिस इज दिस इज ऑल्सो सबमिटेड, ठीक है। देखो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरी क्या कहती है, देखो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो ये जानो, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन में करूंगा क्या, मैं एक बना लूंगा हैश मैप, ठीक है। हैश मैप बना लिया मैंने, ठीक है। देखो ये मेरे दे रखा है, ठीक है। ये मेरा दे रखा है ये एरे, ठीक है। अ, देखो ये मेरा एरे दे रखा है, ठीक है। अब मैंने इसका हैश मैप बना लिया, 2 3 9, यही एलिमेंट्स है ना, ठीक है। अब हैश मैप में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होते हैं हैश मैप में, ठीक है। अब टू अब टू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या आएगी, तो इसके लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मैं की में क्या स्टोर कर रहा हूँ और वैल्यू में क्या स्टोर कर रहा हूँ। की में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मेरा एलिमेंट, और उसके करस्पॉन्डिंग में क्या स्टोर करना चाह रहा हूँ, उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैंने अपनी की भी डिसाइड कर ली और अपनी वैल्यू भी डिसाइड कर ली। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब ये बताएंगे कि की वैल्यू, लेकिन की वैल्यू क्या, तो की वैल्यू ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। की में आप लोगे एलिमेंट, वैल्यू में लोगे फ्रीक्वेंसी। जहां तक मैंने हैश मैप पढ़ा है और हैश मैप के क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं, की वैल्यू पेयर में आप, मैं जहां तक देखता हूँ एलिमेंट, फ्रीक्वेंसी और इंडेक्स, ये तीन पैरामीटर्स के साथ आप लोग डील कर रहे होते हो। तो ठीक है, इसके नोट्स बना लेना या अच्छे से इसको अपनी मेमोरी में रिटेन कर लेना, ठीक है। तो टू, मैं पहले इंडेक्स पे आया, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे, टू मिल गया मुझे, तो मैं, हाँ ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी एक बार, 3, फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आया एक बार, 9, हाँ एक बार मिल गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी एक बार। फिर मैं दोबारा आया थर्ड इंडेक्स पे, तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरी बार आया तो मैंने बढ़ा दिया 2। फिर मुझे दोबारा 2 मिल गया तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 3। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, n/2 टाइम्स जो से ज्यादा जो एलिमेंट आ रहा हो, n/2 मतलब 5/2 इक्वल टू, मतलब जो दो बार से एलिमेंट, जो दो बार से ज्यादा आ रहा हो एलिमेंट, मेरे को उसको प्रिंट कराना है। तो मेरे को क्या प्रिंट कराना पड़ेगा, क्या प्रिंट कराना पड़ेगा बोलो, 2, ठीक है। अब देखो, अब हम कोड करते हैं, ठीक है। आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर टू यू, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हैश मैप का, बस आपको थोड़ी एनालिसिस करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, सो मैं सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा। जिसने एसटीएल नहीं पढ़ी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ एसटीएल पढ़ लेना। इंट कॉमा इंट एमपी, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड मैप मैंने बना लिया, उसमें दोनों वैल्यू मेरी इंटीजर फॉर्म की है, देखो। मेरा जो एलिमेंट है वो भी इंटीजर फॉर्म का है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो भी इंटीजर फॉर्म की है, इसीलिए मैंने इंट कॉमा इंट लिया। मैं कैर कॉमा कैर भी ले सकता हूँ, नोड कॉमा नोड भी ले सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है हैश मैप में। ऑल राइट, सो रटो मत, समझो कि ये मैंने इंट कॉमा इंट लिया क्यों है, ठीक है। सो ओके, अब मैंने लिया इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, मैंने एक वेरिएबल ले लिया n, जिसमें मैंने अपने पूरे एरे का साइज ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने एरे पे आइटरेट किया, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और i प्लस प्लस। और फिर मैंने क्या किया, एमपी ऑफ नम्स ऑफ i प्लस प्लस। भैया ये क्या किया आपने, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं। हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इससे अपना हैश मैप बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिंग क्रिएटिंग हैश मैप, ठीक है। तो हैश मैप को हम ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई में क्या आएगा, नम्स ऑफ 0 में सबसे पहले आएगा 2, फिर एमपी ऑफ 2, ठीक है। एमपी ऑफ 2 मतलब एमपी ऑफ 2 प्लस प्लस, मतलब एमपी ऑफ 2 प्लस प्लस, मतलब मैप में जो दूसरा इंडेक्स है, मैप की जो दूसरा, एमपी ऑफ 2 क्या बता रहा है, एमपी ऑफ 2 बता रहा है ये, मतलब मैप पे जो दूसरा है, जहां पे 2 आ रहा है वहां पे प्लस प्लस कर दो, 1 कर दो। फिर दोबारा 2 मिले, फिर 2 कर दो, फिर दोबारा 2 मिले तो 3 कर दो। फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आया, एमपी ऑफ नम्स, सबसे पहले मैं नम्स ऑफ 1 पे आया, नम्स ऑफ 1 में क्या है 3, तो एमपी ऑफ 3 प्लस प्लस, एमपी ऑफ 3 में यहाँ पे आ गया, फिर प्लस प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे, हमने अपना हैश मैप बना लिया। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ,
बस मैं हैश मैप से एक एक पेयर उठाऊंगा और चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर ऑटो x:MP, मैं इससे क्या उठा रहा हूँ, 2:3 और 3:1, ये सारे पेयर्स एक्सेस कर रहा हूं मैं अपने, ठीक, क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। आई एम एक्सेसिंग द पेयर्स, एक्सेसिंग पेयर्स, ठीक है। या मोर प्रिसाइसली आई वुड से की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स में एक्सेस कर रहा हूं। ऑल राइट। सो अब इसके अंदर मैं क्या कंडीशन लिखूंगा, मैंने ये पेयर तो एक्सेस कर लिया कि भैया हाँ मेरे को 2:3 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इफ एक्स डॉट सेकेंड, ठीक है, इज ग्रेटर देन n/2, ये क्या कर दिया भैया आपने, रुको बताते हैं ये क्या करा। एक्स डॉट फर्स्ट में क्या आएगा, अगर देखो मेरा पेयर है 2:3, देखो, तो एक्स डॉट फर्स्ट मेरा ये हो जाएगा 2, और एक्स डॉट सेकेंड मेरा हो जाएगा 3, इसलिए बोलता हूँ एसटीएल पढ़ो, ठीक है। एक्स डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन n/2, यही तो बोल रखा है क्वेश्चन में कि मेजोरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/2 टाइम्स, ठीक है, जो एलिमेंट n/2 टाइम्स से अपीयर हो रहा है उसको प्रिंट कर दो। तो मैं फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा हूं, अगर मेरी किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मेरी किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर n/2 टाइम्स से ग्रेटर है तो मैं उस एलिमेंट को रिटर्न करा दूंगा। तो एलिमेंट को कैसे रिटर्न कराऊंगा, क्या रिटर्न कराऊंगा मैं, रिटर्न एक्स डॉट फर्स्ट, सिंपल, आ गया समझ में। और अगर इतने के बाद भी मेरे को आंसर नहीं मिल रहा, वो आंसर है ही नहीं प्रेजेंट, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। आई होप द कोड इज क्लियर टू यू, ठीक है, ठीक है, आराम से देखो। आई होप आपने कोड आराम से देखा होगा, उसको खुद कोड करा होगा। अब हम कोड को अपने रन करके देखते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं। एंड इट इज एक्सेप्टेड, देखते हैं सबमिट होता है क्या नहीं होता है। और ये मेरा कोड सबमिट भी हो गया, ठीक है, ठीक है। सो आई होप majority एलिमेंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, मैंने अनऑर्डर्ड मैप बनाया, ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, की वैल्यू पेयर बनाए, मतलब मैंने क्या करा, मैंने एलिमेंट बनाया और एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाई, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करी, इसीलिए मैंने इंट कॉमा इंट लिखा। उसके बाद मैंने हैश मैप बनाया, हैश मैप से एक एक पेयर उठाया और मैंने उसकी जो एक्स डॉट सेकंड, मतलब जैसे 2 arrow 3 है, तो मैंने चेक करा कि जो उसका सेकंड पैरामीटर है क्या वो n/2 टाइम से ज्यादा आ रहा है, और अगर वो आ रहा है तो मैंने पहला एलिमेंट ही रिटर्न करा दिया, नहीं तो मैंने क्या रिटर्न करा दिया, -1, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया, ठीक है, मैं उस बच्चे की नहीं बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे ने समझा है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है उसने ये क्वेश्चन याद कर लिया, वो इंटरव्यू में फंसेगा, कैसे फंसेगा ये हम देखेंगे, मेजोरिटी एलिमेंट ट्रू में, ठीक है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये मीडियम क्वेश्चन है, वो क्यों है मैं बता रहा हूँ, देखो। वो ये बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर ऑफ साइज n, फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/3 टाइम्स, हल्का सा वेरिएशन कर दिया और उसने रिटर्न टाइप में मेरे को इंट की जगह वेक्टर इंट दे दिया। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, आराम से सोचो और बताओ। हाँ बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि उसमें n/2 टाइम्स था, लॉजिक सेम रहेगा। बस जहां मेरे को IT डॉट फर्स्ट, मतलब IT मान लो, x मान लो, x डॉट फर्स्ट मैंने कराया था रिटर्न, वहां पे मैं रिटर्न की जगह मैं एक वेक्टर में पुश बैक करवा दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर, मैप, ठीक है, लिस्ट, पेयर, यू हैव टू रीड STL वेरी वेल, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग STL में ना आप क्या क्या पढ़ लो, देखो मैं बताता हूँ। एक तो वेक्टर पढ़ लो, एक मैप पढ़ लो, एक पेयर पढ़ लो, एक लिस्ट पढ़ लो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना, समझ समझ के कि भाई इनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो मेजोरिटी एलिमेंट 2 सब कर सकते हो, यस, लेकिन फिर भी हम कराएंगे। रुको, मैं क्या कोड कॉपी पेस्ट कर लूं, हाँ भाई आप तो कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो, भाई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझाया तभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो मैंने ये कोड करा यहां से कॉपी, और यहाँ पे मैंने ये इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़े से चेंजेस करूंगा। सबसे पहले मेरे को रिटर्न टाइप में क्या दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है, तो वेक्टर ऑफ इंट आंसर बना लूंगा मैं, ठीक है। और वेरिएबल की नेमिंग भी अच्छे से करा करो, जैसे नहीं वेक्टर इंट एक्स बना लिया, इंटरव्यू में ये भी देखा जाता है, ठीक है, वेक्टर इंट एक्स बना लिया, भाई एक्स है क्या बताओ तो सही,
आपका कोड समझ में आना चाहिए कि हाँ वेक्टर एंड आंसर, की हाँ भाई बंदे ने आंसर नाम का एक वेक्टर लिया है जो आंसर मेरा मतलब रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न एक्स डॉट फर्स्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ans डॉट पुश बैक मेरा एक्स डॉट फर्स्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और मैं रिटर्न यहाँ पे क्या कर दूंगा, आंसर कर दूंगा। एक चेंज और लगाऊंगा यहाँ पे, n/2 की जगह n/3 कर दूंगा। करो आराम से। एक्सेप्टेड, इसको सबमिट करके देखते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पैटर्न आपका एक है, उस पर क्वेश्चंस हजार बन सकते हैं। ठीक है, बट अपना जो कोर कॉन्सेप्ट है या जो कोर आपकी लर्निंग है उसे कभी मत छोड़ना आप। ठीक है, आई होप जो मैसेज मैं आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ आप तक पहुंच रहा हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, डिट्टो डिट्टो सेम है, देखो पढ़ के देखो। गिवन एन इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ एन वेयर ऑल द इंटीजर्स आर इन द रेंज 1 to n। 1 to n मतलब 1 to n क्या है, इंडेक्सिंग आपकी 1 से स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, एंड ईच इंटीजर्स अपीयर्स वंस और ट्वाइस, रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट अपीयर्स ट्वाइस। ठीक है, अभी हम ये भूल जाते हैं कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट में क्या कह रहा हूँ, देखो हैश मैप की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होती है, वो ये बोल रहा है बिग ओ ऑफ वन में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। तो अभी आप हैश मैप सीख रहे हो तो बिग ओ ऑफ वन ये वाली बात भूल जाओ। आप अभी इतना समझो कि हमें बिग ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करना है ये। तो कैसे करोगे, देखो इनपुट ले लो, वही है, ये ले लिया मैंने। अब 4 3 2 7 8 2 3 आ गया और 1। देखो 4 मैं पहली बार आया, देखो आ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार, फिर आप लोगों को आराम से समझाता हूँ। ओके, आ, देखो 4 मेरे को पहली बार मिला, काउंटर बढ़ा दिया। 3 मेरे को पहली बार मिला, बढ़ा दो। बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी उसी की तरह है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। 2 काउंटर बढ़ा दो, 7 काउंटर बढ़ा दो, 8 काउंटर बढ़ा दो, 2 दोबारा मिला काउंटर बढ़ा दो, 3 दोबारा मिला काउंटर बढ़ा दो, 1 मेरे को पहली बार मिला है तो एक ही रहने दिया। अच्छा, ईच इंटीजर रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल इंटीजर दैट अपीयर्स ट्वाइस, जो इंटीजर मेरा दो बार अपीयर हो रहा है उसको रिटर्न करा दो मेरे वेक्टर में। तो मैंने एक आंसर वेक्टर ले लिया, उसमें मैंने क्या पुश बैक करा दिया, 2 और 3। अब आपको आउटपुट क्लियर हुआ ये 2 3 क्यों आया, क्योंकि वो बोल रहा है मैं वो इंटीजर रिटर्न कराने हैं जो दो बार आ रहे हैं। तो 2 और 3 देखो मेरे दो बार आ रहे हैं, तो बस मैंने कर दिया। और मैं क्या करूंगा अब, कुछ नहीं करूंगा भाई, कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं सिंपल कॉपी पेस्ट मारूंगा अपना प्रीवियस वाला कोड। ठीक है, कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं अपना प्रीवियस वाला क्या कोड, यस। देखो मैं आपको बस यही समझाने चाह रहा हूँ कि एक बार पैटर्न आपका क्लियर हो जाए ना, ये पैटर्न है हैश मैप का। ठीक है, ये क्लियर हो जाए तो देखो मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए, मैं इसी पैटर्न पे आपकी 4 और मतलब ऐसे 6 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इजी लेवल करो, फिर मीडियम करो, फिर हार्ड करो, ऐसे ही आपकी थिंकिंग बिल्ड होगी। ठीक है, मैप बनाया, आंसर वेक्टर बनाया, क्यों, क्योंकि मेरे को रिटर्न टाइप में वेक्टर ऑफ इंट दे रखा है। ठीक है, मैंने मैपिंग स्टोर कराई। ठीक है, अगर मेरा एक्स डॉट सेकेंड ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर मेरी किसी भी जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एक से बड़ ग्रेटर है तभी तो वो रिटर्न करेगा ना। किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एक बार है मतलब एक बार से ज्यादा आ रहा है तभी मैं क्या करूंगा, उसमें आंसर में पुश कर दूंगा, सिंपल। और इसको मैंने रन करके देखा, रन करके देखा, एक्सेप्टेड, इसको सबमिट करके देख रहा हूं मैं। और और ये भी मेरा क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। सो आई होप जो हैश मैप मैंने आपको पढ़ाया हो तीनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए हो। एंड आई होप इसी तरह समझ समझ के आप करोगे तो कोई भी एसडी शीट यार 1 या 2 महीने से ज्यादा की नहीं होती। मेन चीज होती है आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना, एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो कोई सी भी शीट आप 1 से 2 महीने के अराउंड आराम से मतलब मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स में आप सॉल्व
कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और हार्ड वर्क अपना बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।